गंभीर आरोप हैं। पद देने के लिए जो बांटे गए हैं, गाड़ियां बांटी गई हैं, उनकी जांच कराएंगे क्या आप? और वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कह रहे हैं राहुल गांधी को, और इसका मतलब है कि जीतू पटवारी दुर्योधन हो गए। देखो, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने संगठन में आमूलचूल परिवर्तन किया। उन्होंने अलग अलग स्टेट से जो हमारे एक सांसद थे या सिटिंग सांसद है या प्रदेश के बड़े पद पे जो बैठे हैं, उन लोगों को अलग स्टेट में भेजा और उनको संगठन सर्जन के अंदर वहाँ के कार्यकर्ताओं से राय मसूरी करी। लेकिन उन पर ही आरोप लग रहे हैं ना गाड़ी लेने के। नहीं, अब ये तो अब क्या है, अनर्गल आरोप तो कोई भी लगा देते हैं। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, बीजेपी नहीं लगा रही ना राजन जी, आपकी पार्टी के लोग लगा रहे हैं, तो जांच करा दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जनता के सामने रख दीजिए। नहीं, वो तो ऐसा है, जांच की क्या जरूरत है उसमें? कोई हमारे हरीश चौधरी जी, माननीय हमारे प्रभारी हरीश चौधरी जी ने और जीतू भाई ने स्पष्ट कह दिया कि इससे कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है। और उसकी हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो दूसरे सचिव थे उन्होंने भी जांच कर ली है। ऐसा कोई मामला नहीं बना है, ना कोई मामला है। और रही बात जीतू भाई की और उमंग भाई की, वो क्या है, जीतू भाई और उमंग भाई हम उम्र है। जीतू भाई भी पहले जिलाध्यक्ष रहे इंदौर के, उमंग भाई धार के जिलाध्यक्ष रहे। दोनों एक साथ 2008 में चुनाव लड़े। उसके बाद दोनों, लेकिन पंकज जी कह रहे हैं बंद कमरे में आप जैसा चाहें व्यवहार कर सकते हैं, सार्वजनिक रूप से क्यों? वो पद की मर्यादा होनी चाहिए ना, वो मर्यादा नहीं है कहीं। क्या आप अध्यक्ष पद की कोई गरिमा ही नहीं समझ रहे हैं? नहीं, वो ये जरूर है कि ये हो सकता है कि वो भाषा शैली थोड़ी ठीक नहीं रही, लेकिन उनकी दोनों मित्रवत है, दोनों के अच्छे संबंध रहे, दोनों ने शुरू से साथ में राजनीति करी है और तो दोनों दूसरी तरफ देखिए ना, साथ में मंत्री उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रधानमंत्री कहते हैं आज से मेरे बॉस हैं, और आपके प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष तू तड़ाक कर रहे हैं। तू तो नहीं, वो तो अब उसको अलग अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। वो जो वहाँ भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पे मीनाक्षी दीदी का जो मामला आया था, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को सहारा लेकर मीनाक्षी जी का फार्म निरस्त करा, उस मामले में धरना प्रदर्शन था। हम खुद भी वहाँ मौजूद थे उस कार्यक्रम में। ऐसा कोई नहीं था, दोनों पूरे समय एक साथ धरने पे बैठे थे। वो मीडिया के बार बार मीडिया के लोग आके कह रहे थे कि आप अपना पीसी कर दो, तो वहाँ उस समय ऐसी स्थिति थी कि धरना भी चल रहा था, तो एक दूसरे को कहते कि तुम जाके कर लो, आप जाके कर लो। उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा ये हुआ, जो एक तरह से वो आपस में उनकी बातचीत थी, वो किसी ने बड़ा मासूम सा जवाब है आपका, लेकिन एक और जवाब चाहिए जो पंकज जी ने सवाल उठाया शैक्षणिक योग्यता पर। देखो, शैक्षणिक योग्यता का कोई ऐसा मामला है तो सरकार इनकी है, इनके अधिकारी है, जांच करवा ले कि भाई यदि इनका जाति प्रमाण पत्र में ये मार्कशीट के अंदर जन्म तारीख में कोई अंतर है या कोई गलत डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो कह रहे हैं वो तो स्वतंत्र है, इनकी सरकार है। ये तो क्या है, बातों को अफवाह के रूप में बाजार में ला देना। विपक्ष को डरा रहे हैं। नहीं, डरा काम कहाँ डरा रहे, हम तो ये कह रहे हैं ना, नहीं आप कहोगे ऐसा आरोप लगाएंगे जांच करने की, आप मांग कर रहे हो ना कि जांच करा लें, वो हम ऐसे आरोप नहीं लगाएंगे। ये तो ऐसे आरोप, देखो राजनीति में कई प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। और क्या है कि अब जैसे जमीन घोटाले पे इतना बड़ा आरोप लगा है मुख्यमंत्री जी पे, तो मुख्यमंत्री जी ने तो कोई सफाई दी नहीं, जबकि वो आगे जनता को बताना चाहिए, वो उसको कोई बताते नहीं। लेकिन विपक्ष के ऊपर डर है। क्या है, जो अभी किसानों का मुद्दा है, नीट परीक्षा का मुद्दा है। चलिए छोटा सा जवाब ले लेता हूँ पंकज जी से, फिर मैं जाऊंगा आलोक जी के पास। पंकज जी, वो कह रहे हैं आपकी सरकार है, जांच करा लीजिए, दो मार्कशीट है। जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी पर विदेशी आरोपों का विषय है, तो दिग्विजय सिंह जी ने आकर स्पष्ट कर दिया कि जितेंद्र पटवारी जी के आरोप असत्य, निराधार और अनर्गल थे, राजनीतिक द्वेष से पीड़ित थे। भाई अभी किसी और प्रमाण की आवश्यकता है क्या? दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के स्थापित वरिष्ठ राजनेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, नगर पालिका के अध्यक्ष, 50 साल का राजनीतिक, मतलब जितनी पटवारी जी की आयु नहीं है लगभग। वो तो मार्कशीट की जांच की बात कर रहे हैं, वो तो राजन जी भी बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। अरे ये तो आज सामने आया ना मामला, राकेश यादव जी सामने लेकर मामला के दो मार्कशीट है पटवारी जी की, तो वो भी चेक करा लेंगे पटवारी जी को। मेरा आग्रह विजय जी इतना सा है कि इन सारे विषयों पर जितेंद्र पटवारी जी को सामने आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए कि उनकी 2 मार्कशीट है कि नहीं, उन्होंने गाड़ी दी चौधरी जी को कि नहीं, राहुल गांधी के पैसे देकर बने कि नहीं बने, और संगठन सृजन में किससे उन्होंने कितना माल लिया नहीं लिया, तो जवाब दें। पटवारी जी मुंह क्यों चुराते हैं ब्रजेश भाई, ये बताइए।